वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अहम भगवन्तं प्रार्थयामि योगी वर्याः मुख्यमंत्री भविष्यन्ति इति अहम गोविंद भगवता चरणयोः निवेदनं करोमि। अग्रिमे चुनाव शुभावसरे योगी महता मुख्यमंत्री भविष्यन्ति इति अहम कामना करोमि। ये क्या नाम है आपका? मम नाम सौरभः अग्निहोत्री। मेरा नाम सौरभ अग्निहोत्री है और वस्तुतः मैं कानपुर से हूँ और वृंदावन में अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन के उद्देश्य से मैं यहाँ पर हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ, जो एक ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। उस ग्रंथ वो संस्कृत से होती है। उस ग्रंथ का यहाँ पर एक वर्ष में समग्र अध्ययन कराया जा रहा है, तो उसी का अध्ययन चल रहा है। किस पर आधारित है ये ग्रंथ? ये व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनीति व्याकरणम। जो मतलब शब्द होता है, वो शब्द कैसे बना है, उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे एक शब्द है, आपने भी पढ़ा होगा, आ ई उ ऐसे वर्णमाला होते हैं जो हिंदी में। तो शब्द का आकार, शब्द का क्या अर्थ है, कोई पूछ दे आपसे तो अकारो वासुदेव स्यादाकारस्तु पितामह। आकार शब्द का होता है वासुदेव और स्यादाकारस्तु पितामह, और जो उससे दीर्घ आकार होता है उसका होता है ब्रह्मा। इसी प्रकार से ई का भी अर्थ होता है, ऊ का भी अर्थ होता है, यानी सभी वर्णों का अर्थ होता है और उसमें संधि, समास, कारक इत्यादि, मतलब शब्दों को जानना, शब्दों का ऑपरेशन कर देना। ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा जीवन में? इससे जीवन में यही लाभ होगा, जैसे कि हम आगे चल कर भागवत जी पढ़ेंगे और अन्य भी जो भी, जैसे आप हमको कहीं संस्कृत में कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, उसका हम अर्थ तुरंत समझ जाएंगे। वैसे लोग क्या करते हैं, जो व्याकरण नहीं पढ़ा होता है तो वो हिंदी से अर्थ रट लेता है मस्तिष्क में कि इसका ये अर्थ है, परंतु हमको रटना नहीं। यदि हम व्याकरण कायदे से अच्छे प्रकार से सम्यक ढंग से उसे पढ़े होंगे तो उसका अर्थ तुरंत बता देंगे। मतलब जैसे कि इंग्लिश ग्रामर होती है, उसी प्रकार से संस्कृत ग्रामर। आप संस्कृत का ग्रामर पढ़ के, मतलब जो हमारे वेद ग्रंथ है, वेदांत है, उनको आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं और उसका गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं? जी, बस यही है सारा। उसका गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं। संस्कृत तो बोलते होंगे? जी बिल्कुल। तो कौन है पसंदीदा पॉलिटिशियन आपके? राजनेता। हाँ। वैसे जो राजनीति है, इस विषय में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। वैसे इस समय जो रुझान चल रहा है योगी जी और मोदी जी का ही चल रहा है। कुछ बोलिए ना संस्कृत में 10 तो अहम भगवन्तं प्रार्थयामि योगी वर्याः मुख्यमंत्री भविष्यन्ति इति अहम गोविंद भगवता चरणयोः निवेदनं करोमि। अग्रिमे चुनाव शुभावसरे योगी महता मुख्यमंत्री भविष्यन्ति इति अहम कामना करोमि। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं गोविंद जी से, अपने बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ जो अगली पंचवर्षीय चुनाव अगले समय में हो, आगे समय में, उसमें हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं ऐसी कामना करता हूँ बिहारी जी से। ठीक है, तो आप अभी आपने व्याकरण पढ़ लेंगे जी, फिर उसके बाद आगे क्या योजना है आपकी? या आगे मेरी योजना है, मैं पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप सभी लोग जानते होंगे, तो मैं उसी संस्कृत पढ़ कर के ही मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो क्या संस्कृत भाषा का आप इसमें फ्यूचर देख पा रहे, अपना भविष्य देख पा रहे संस्कृत में? अरे संस्कृत सब कुछ है। संस्कृत सब कुछ होता है। भारत के कुछ ही राज्यों में है, बस कुछ क्षेत्रों में ही बोलते। तो हम लोग अब लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे तो संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि सभी संस्कृत में ही बोलेंगे। जैसे पूर्व त्रेता, सतयुग, द्वापर में सब संस्कृत में ही बोलते थे। ये देव भाषा है, हमारे देवता हुए सभी संस्कृत में ही संवाद करते थे। और हम सभी का प्रयास रहेगा संस्कृत भारती का, और जो भी ये संस्थाएं चल रही हैं उनके द्वारा संस्कृत का। योगी आदित्यनाथ जी के विषय में बोलें, योगी आदित्यनाथ जी ने जब से ये सरकार आई, बीजेपी आई, तब से संस्कृत को बहुत ही मतलब बढ़ावा मिला है और संस्कृत भाषा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सभी संस्कृत में संवाद कर रहे हैं। कुछ समय बाद पूरा विश्व संस्कृत में ही बोलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।